हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ हमारे आजकल व्लॉग्स नहीं आ रहे ड्यू टू सम रीज़न्स, और वो ये है कि मैं थोड़ा बिज़ी था। जैसे कि मैं आपको हर बार ऐसे बोल देता हूँ, बट नहीं, सीरियसली मैं थोड़ा बिज़ी था। जैसे कि मैं अनंतपुर साहिब गया था, मैंने वहाँ का व्लॉग नहीं बनाया, और मैं सरहंद फतेहगढ़ साहिब है जो, वहाँ पे गए थे हम। तो हम सारे गए थे, लड़के लड़के कज़न्स मेरे 13 जाने थे हम। तो अब कल घर आए थे रात को, तो आज का फिर हम मैं अभी बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ, और इस वजह से हमारे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। लेकिन हम घर चले जाएंगे, फिर कंटिन्यूसली व्लॉग्स दोबारा से आएंगे। तो और कैसे आप ठीक ठाक हो? और राजू भी मेरे पास नहीं है, और वो मुझे कॉल पे कॉल कर रही है बार बार कि घर कब आओगे, घर कब आओगे। ये मूँगफली खा रहा था ना मैं, वो लगा हुआ देखो। तो काफ़ी कॉल्स कर रही है, लेकिन उठाना, दिन की 50-50 कॉल्स। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, मैं या हरमन, इतनी कॉल्स लगाती है, इतनी कॉल्स, मतलब 50 से 60 कॉल्स बैक टू बैक। इवन कट कर दो कॉल फिर भी कॉल करेगी आपको, उसको नहीं पता चलता। बहुत बार बोला है राजू, अगर हमने एक बार कॉल कट कर दी दोबारा कॉल मत किया कर, है ना, कि बिज़ी होगा बंदा इसलिए नहीं उठा रहा होगा ना। तो बार बार करने का मतलब नहीं होता कि तो कल मैं गुरुद्वारा में माथा टेक रहा था और उसकी कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, फिर गुस्सा आता है, फिर अपना फ़ोन साइलेंट पे रखता हूँ। कई बार तो मैं उसको म्यूट कर देता होता हूँ, इतनी कॉल्स लगाती है। तो वो नहीं समझ सकती, वो अपनी बात पे रहेगी। वो इस कान से सुनती है, इस कान से निकाल देती है। तो गाइज़ मैं जो बात करना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं गया था, जैसे आपको बताया, कि अनंतपुर साहिब। तो वहाँ पे मुझे एक लेडी मिलती है और मुझे बोलती है कि मैंने आपकी वीडियोस देखती हूँ और मुझे आपके साथ एक फ़ोटो लेनी है। तो मैंने बोला हाँ जी, ले लीजिए। तो उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो तो ले ली, और उनके साथ एक हस्बैंड थे, और उनके हस्बैंड ने हमारी फ़ोटो ली दोनों की। उसके बाद वो बोली कि आप मैरिड हो? मैंने बोला नहीं, मैरिड नहीं हूँ। तो बोली ठीक है। फिर उसका हस्बैंड मुझे पूछने लग गया कि आप मैरिड हो? मैंने बोला नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। और वो बहुत ऐसे देख रहे थे पूरा ना, जैसे मतलब शौक से होके, है ना, शॉकिंग उनके अंदर। क्या क्या कैसे बताऊँ आपको कि वो क्या क्या कहूँगा उस चीज़ को, जैसे क्यूरियोसिटी, नहीं, अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने, ऐसे देख रहे थे मुझे, पता नहीं कैसे, अजीब से। लेकिन है तो अच्छे थे दोनों, मुझे बहुत खुशी से मिले और मेरे साथ फ़ोटो ली उन्होंने। तो उन्होंने बाद में बताया मुझे कि आपकी फ़ोटोज़ मैम ने देखी थी शादी वाली, तो इसलिए हमने पूछा कि आपकी शादी तो नहीं हो गई। तो गाइज़ ये मैंने बहुत बार क्लियर कर दिया है, क्योंकि यार मैं अगर कहीं बाहर जाता तो मुझे शर्म आती है। फिर अगर कोई मुझे ऐसे बोलता कि आप मैरिड हो, तो वो राजू से कई बार जोड़ देते हैं रिश्ता, है ना, तो जो कि गलत बात है। मैं तो फिर हमेशा यही बोलता हूँ कि आप मेरे व्लॉग्स देखो, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारा रिश्ता क्या है और क्या नहीं है। सही बात है ना, क्योंकि मैंने कोई ऐसे है ना, छिपा के कुछ रखा नहीं, ऐसे कोई रिलेशन। मैंने आपको हमेशा बताया कि राजू मेरी क्या लगती है और क्या नहीं लगती, पूरा क्रिस्टल क्लियर करके रखता हूँ हमेशा ना मैं। तो ये बात हो गई थी, और ये बात मेरे मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, काफ़ी दफ़ा हो गया है मेरे साथ। तो मैं फिर क्लियर करने यूट्यूब पे आ जाता हूँ कि गाइस मेरी शादी नहीं हुई है। जो भी आपने फ़ोटोज़ देखी होगी, और मैं वो आपको दिखाऊँगा, अभी थंबनेल पे लगा दूँगा फ़ोटोज़, वो देख लेना। वो मेरी असली फ़ोटोज़ नहीं है, वो फ़ेक जो आजकल एआई की बनती है ना फ़ोटोज़, तो वो लोग बना देते हैं, आपको पता है। जैसे कि आज एक न्यूज़ चैनल था और उस पे फ़ोटोज़ लगा के मेरी 4 तरह की फ़ोटो, यहाँ पे पहले मैं और राजू, वहाँ पे लिखा 2022 में, वो भी आप ये देखो, देख ही लो फ़ोटो आप, ठीक है? ये फ़ोटो देखो आप। तो ये ऐसा करते हैं लोग। और ये फ़ोटो मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी कनाडा से, कि देखो प्रनास, लोग कहाँ तक गिर जाते हैं व्यूज़ के लिए, है ना? तो बहुत गलत बात है। और जो फिर मैंने कमेंट्स भी देखता हूँ, कमेंट्स में गालियाँ दे रहे होते हैं, रिश्ता ख़राब किया ये वो। यार मैंने नहीं किया, वो लोग कर रहे हैं। मैं तो क्लियर हूँ, मैं तो बता रहा हूँ आपको मेरा क्या रिश्ता है। फ़ोटोज़ मैं नहीं बना रहा ना, अगर मैं बनाऊँ तो फिर मुझे बोलो। तो गाइज़ ऐसी गलतफ़हमी मत रहो, और अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो उसको क्लियर करो, है ना? आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं तो जहाँ जाता हूँ फिर मैं बोलता हूँ नहीं, नहीं, आपने कुछ गलत देख लिया होगा। फ़ेक पेजेज़ भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम ही हर जगह पोस्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई फ़ेमस होता है तो उसके काफ़ी सारे अकाउंट्स बन जाते हैं, और वहाँ पे ऐसी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड होना शुरू हो जाती है, सिर्फ़ और व्यूज़ और लाइक्स के लिए। समझिए आप बात ना?
तो ये बात है, और ये मैं हमेशा आपको क्लियर करता ही आता हूँ। और आज फिर मेरा मकसद वही है कि अवेयर हो जाओ ऐसी चीज़ों से और दूसरों को भी करो, ठीक है। तो फिर मुझे तो वैसे वो खुशी से मिलता है, उनको चलो उनको भी नहीं पता होता, उनकी गलती नहीं मानूंगा, वो चलो बिलीव कर लेते हैं। आजकल कई लोगों को एआई नहीं पता चलता कि एआई से बना है या नहीं, लोग विश्वास कर लेते हैं क्योंकि एआई इतनी डेंजरस हो चुकी है कि वो जो भी फोटो में होता है वो रियल लगता है एकदम। आपने देखा ही होगा ना, वीडियोस आती हैं, फोटोज़ आती हैं, एकदम रियल लगता है सारा कुछ कि हाँ जैसे असल में बंदा बैठा हुआ हो, शादी कपड़े पहने हुए हो, कुछ भी आजकल एआई कुछ भी बना सकती है। तो ऐसी बातों से दूर रहो, एआई पे बिलीव मत करो, डबल चेक करो। और और अगर कोई मुझे मिलता है व्लॉग देख के, क्योंकि जो तो मैं आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो आपको तो पूरा पता ही है कि क्या है क्या नहीं, पूरी कहानी नहीं पता आपको, तो मेरा गांव तक पता है। तो जिनको चलो नहीं पता होता उनको मैं फिर ऐसे बताता होता हूँ, चलो मेरा व्लॉग हर जगह पहुँच जाए, जिन लोगों तक नहीं पहुँच सका वहाँ दोबारा से पहुँच जाए। इसलिए मैं बैक टू बैक कई बार बना देता होता हूँ ऐसे व्लॉग्स, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ ना। तो ऐसे व्लॉग्स कई बार पहुँच जाते हैं उन लोगों तक, फिर वो समझ लेते हैं। और काफ़ी लोग मुझे पूछते भी हैं कि आपका रिश्ता के बारे में, थक चुका हूँ ना बार बार, फिर मैं ऐसे बोलता होता हूँ कि आप गूगल पे सर्च कर लो या यूट्यूब पे मेरा व्लॉग्स देख लो, आपको पता चल जाएगा। बायोग्राफीज बनी पड़ी हुई हैं, लोगों ने भी बनाई है बायोग्राफी मेरी इंटरव्यू से, मेरी बातें उठा के। और मेरे खुद के चैनल पे भी मेरी इंटरव्यूज़ हैं, सॉरी इंटरव्यूज़ कह रहा हूँ, मेरे ब्लॉग्स हैं जब मैंने पूरा पूरा बताया कि हम कैसे मिले थे, कैसे शुरुआत हुई, सारा कुछ। और जो आज भी ब्लॉग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि राजू और मेरा रिश्ता एक दोस्त तक का है, वह उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और मैं ये बात बता के थक चुका हूँ, सच्ची में थक चुका हूँ। तकरीबन 8-9 साल हो गए ना, 2019 19 से 20 21 22 23 24 25 26 सॉरी 7 साल हो जाएंगे इस अप्रैल और मार्च में हमें वीडियो बनाते हुए। टिकटॉक पे स्टार्टिंग की थी। तो गैस यही मैं कहना चाहता था, और मेरा आज का ब्लॉग बनाने का यही मकसद था, ताकि आप लोगों को मैं अवेयर कर सकूं कि ऐसी बातों से प्लीज़ 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 दूर रहो, यकीन मत करो। मेरे खुद के कज़न्स को कई बार यकीन कर लेते हैं कि ये फ़ोटोज़ रियल हैं क्या। मैं बोलता हूँ यार कैसे, आपको दिखता नहीं है कि एआई है, साफ साफ पता चल जाता है कि एआई है। लेकिन जो पुराने ख्यालात जो समझ रहे हो ना, जो जैसे देसी लोग हो गए, उनको नहीं पता चलता, वो समझ लेते हैं कि हाँ असली है शायद। तो ठीक है गाइस, मैं फिर आता हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, मैं अभी मासी के घर हूँ, और हरमन भी मेरे साथ ही है इधर, और राजू मुझे कॉल कर रही है अभी बार बार, फ़ोन में दिख रहा है मुझे। तो मैं लेकिन अपना व्लॉग कंटिन्यू बना रहा हूँ। चलो मैं राजू से बात करके फिर आता हूँ, ठीक है वापस। हाँ जी, तो गाइस ठीक है, फिर आज के व्लॉग को ऐसे प्यार देना, और जैसे आप देते हो प्यार, तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और रात हो चुके थे, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो मैं अभी सोऊंगा, और कल मैं घर चला जाऊंगा, तो कल आएगा राजू के साथ व्लॉग। तो ठीक है गाइस, ध्यान रखना अपना, और जो हमारे पुराने व्लॉग्स हैं वो भी देखो जो आपने नहीं देखी अभी तक। तो सारा कुछ ऐसे देखा करो और सपोर्ट करते रहो जैसे आप करते हो। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।